तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने इतने अच्छे से हमारे सारे वीडियो को देख रहे हैं। तो एम एस वर्ड के हर वीडियो को आप सभी लोग अच्छी तरह से देखिएगा। पहले हम एम एस वर्ड की वीडियो को कवर कर देंगे। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर सब सॉल्व कर देंगे। उसके बाद एक्सेल पे चलेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट पे चलेंगे। धीरे धीरे हम पूरे ऑप्शन के बारे में कवर करेंगे और आपको एक अच्छे तरह से बेल्ट्रॉन की तैयारी करा देंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग बहुत अच्छे तरह से मन से पढ़िएगा, अच्छे तरह से देखिएगा तो आपको समझ में चले आएगा। और हम जैसे-जैसे अपने कॉपी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा और अच्छे तरह से उसको लिखिएगा, समझिएगा। एमएस वर्ड में सबसे पहले बात ये होता है कि आप सभी लोग बतलाएं कि बताइए ज़रा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है आप सभी लोगों को। एमएस वर्ड, एमएस का फुल नेम क्या होता है बताइए ज़रा? नहीं, एमएस का फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट। और ऑफिस जहाँ पे ऑफिशियल काम करते हैं वही। ठीक है, हमारे हर बातों को अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एमएस का फुल नेम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओ से ऑफिस होता है। और एमएस ऑफिस के अंदर 4 एप्लीकेशन आता है: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस आता है। लेकिन आपको 3 एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना है एग्जाम को कवर करने के लिए। क्या? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम ये बतला चुके हैं कि एमएस वर्ड को कैसे हम ओपन करते हैं रन में। एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं किसको मेनू बोलते हैं और कौन किसके अंदर में आता है, सभी ऑप्शन के बारे में कवर कर चुके हैं। अब बात ये होता है कि एमएस वर्ड में बहुत सारे शॉर्टकट की भी आते हैं कि शॉर्टकट की से हम कौन सा क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में हम बतलाने चलते हैं। जितने भी शॉर्टकट है पूरा शॉर्टकट को अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा और आप एमएस वर्ड की अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। देखिए, अगर जो भी लड़के हमारे चैनल पे नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप चलो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और हम जैसे-जैसे आप सभी लोगों को बतला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, वैसे-वैसे आप सभी लोग अच्छे तरह से मस्ती के साथ पढ़िएगा, देखिएगा। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है एमएस वर्ड। तो पता है कि जब हमें एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ता है ना, तो सो हम विन के साथ आर बटन प्रेस कर लेते हैं एंड विन वर्ड को टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं, तो एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। इसमें देखिए जो ब्लिंक कर रहा है ना, अप डाउन कर रहा है ना, उसे हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। और ये आपका रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर होता है, जिससे हम पेज के ये पैराग्राफ ये सारे बनाने का, मार्जिन बनाने का कार्य करते हैं। देखिए सबसे पहले इस कॉपी में क्या लिखा गया, शॉर्टकट की का यूज करने के लिए कैसे कैसे यूज कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया कंट्रोल प्लस ए। क्या लिखा गया? देखिए कंट्रोल प्लस ए लिखा है। ऑल सेलेक्ट, इसे क्या होगा, हम जो भी काम करें उसको ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई तो डेटा लिखे नहीं है, और जब कोई डेटा नहीं लिखेगा तो कुछ कार्य होगा नहीं। तो डेटा को टाइप करने के लिए आप अपने स्क्रीन पे क्या कीजिएगा, इक्वल करके RAND टाइप कर लीजिए, RAND एंड शिफ्ट के साथ ओपन और क्लोज कोस्ट इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो आपने इतने डेटा को टाइप हो जाएगा। ठीक है, एक तरह की आपका सेटिंग दिया गया है कि अगर आप अपने एमएस वर्ड में इक्वल RAND ओपन क्लोज इंटर बटन प्रेस कर टाइप हो जाएगा। अगर आप इतने डेटा को टाइप करके रिवाइज कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। इसी को कवर करने के लिए आपको विन के साथ आर बटन प्रेस करके, सॉरी बराबर RAND ओपन क्लोज इंटर बटन कर लेना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा था, कंट्रोल प्लस ए। अब कंट्रोल, हम कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखते हैं। कीबोर्ड में कौन से बटन को? कंट्रोल। और यहाँ से देखिए कीबोर्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, कीबोर्ड का। और यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लेते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल के साथ क्या प्रेस किए, ए, तो क्या हुआ, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ए, ऑल सेलेक्ट हो गया। तो इसी को सिलेक्ट करने के लिए कोई पूछे कि बताइए एमएस वर्ड में कोई डेटा को सिलेक्ट करना होगा तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिएगा, तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, तभी आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। लिखा है बोल्ड, बोल्ड कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है इटालिक, इटालिक यानी तिरछा कीजिएगा। यहाँ पे शो कर रहा है अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन कीजिएगा। कोई कहता नहीं मैं डबल अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन कीजिएगा। अगर आपको डबल अंडरलाइन नहीं करना है, वो डबल अंडरलाइन का कलर करना, डबल अंडरलाइन का कलर कीजिएगा। यहाँ से आप ग्रो फॉन्ट यानी बड़ा कीजिएगा। यहाँ से आप सीलिंग फॉन्ट को छोटा कीजिएगा। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट का कलर करना है, यहाँ से फॉन्ट का कलर कीजिएगा।
तो यहाँ से बोल्ड बड़ा छोटा जो भी करना बड़ा छोटा कीजिएगा। और एक क्लियर होता है। क्लियर काम क्या होता है कि आपने जो भी बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये जो भी कार्य किए हैं ना स्ट्रीक थ्रू काटने का, वो सभी का सभी क्लियर फॉर्मेटिंग लिखा है, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। यानी इसमें जो भी सेटिंग करके रखिएगा ना पूरे के पूरे सेटिंग खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये सभी का सभी कार्य किया जाता है। तो पता चल गया कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। अगर एग्जाम में है कि बताइए सिलेक्ट ऑल करने से क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, कंट्रोल के साथ ये होता है। समझ गए? तो वो तो ऑप्शन आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्या है। धीरे धीरे ऐसे आपको समझ में चले आएगा, पूरे को कोई हार्ड है नहीं, और अच्छे से देखिएगा तो क्यों नहीं समझ में आएगा। टॉपिक अच्छा है, समझिए, मस्ती के साथ देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, देखिए कंट्रोल के साथ क्या लिखा है, बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोर्ड। अभी तो किए हैं ना। देखिए सबसे पहले हमने इस डेटा को लिखे, डेटा को लिखे, हम सिलेक्ट नहीं किए हैं, सिलेक्ट किया हुआ नहीं किए हैं। और कितना बोल्ड पर क्लिक करें कुछ फर्क लग रहा है, नहीं लगेगा। वहीं आप कंट्रोल ए के साथ पूरे को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो बोल्ड कीजिए, क्या हुआ, अक्षर थोड़ा मोटा हुआ ना, तो वहीं बोल्ड का कारण होता है कि अगर अगर आप जो भी वर्ड टाइप करके रखे हो बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। समझ गए? अगर इटालिक करना है तो कंट्रोल के साथ, देखिए कंट्रोल बी के साथ बोल्ड, कंट्रोल आई के साथ इटालिक, कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन, कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ डबल अंडरलाइन। कोई पूछे कि बताइए कंट्रोल बी के साथ क्या होता है, तो बोल्ड होता है। देखिए कंट्रोल ए के साथ क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है। बोल्ड बी से शुरू होता है, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड, कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ डबल अंडरलाइन, कंट्रोल आई के साथ इटालिक। जो भी हम काम के पूरे इसमें हो गया, तो ये होता है शॉर्टकट की का यूज। समझ गया? अब हमें एक कॉपी करना है, तो कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, यानी सबसे पहले कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। पता है हम जैसे जैसे रिवाइज कर रहे हैं ना आपसे लोग, वैसे वैसे रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरह समझ जाइएगा। कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लेने के बाद कंट्रोल भी के साथ पेस्ट कर ले, उसे डुप्लीकेट आ जाएगा, कंट्रोल भी के साथ पेस्ट कीजिए। यानी कॉपी किए हैं तो वो तो डेटा मेरा वहीं पे है ना, इसका डुप्लीकेट आपका आएगा, क्या आएगा, डुप्लीकेट आएगा। बट जब हम इस डेटा को कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स के साथ कट कर लेंगे ना, तो डेटा क्या हुआ, वहां से हट गया, और जैसे पेस्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक वहां पे चले जाएगा। तो वही होता है कट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे समझिए कंट्रोल सी के साथ ये क्या किया, आप कॉपी कर लिए हैं, उसके बाद कंट्रोल डी के साथ ओपन डायलॉग बॉक्स। देखिए अगर हमने डेटा लिखे हैं और कंट्रोल से डी बटन जब प्रेस करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रीक थ्रो करना स्ट्रीक थ्रो करें, साइज को छोटा करें, इटालिक करें इटालिक करें, ये सभी का सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल डी बटन प्रेस कर लीजिएगा, साइज कम करना साइज कम के लिए पूरा अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो यही होता है आपका ओपन डायलॉग बॉक्स का नेक्स्ट कंट्रोल के साथ डी होता है। समझ गए? चलिए कंट्रोल डी होगा। अब हम लेफ्ट राइट सेंटर ये बटन, ये हम सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अगर हम जब कोई डेटा टाइप कर रहे हैं ना, तो डेटा कहाँ से टाइप, देखिए हम जैसे से अब हम काम कर रहे हैं ना, लैब कर रहे हैं, वैसे वैसे आपसे एक सिस्टम लेके बढ़ जाएगा और वैसे वैसे लैब कीजिएगा और शॉर्टकट को माइंड में याद कीजिएगा। कंट्रोल एल से क्या होगा, लेफ्ट से टाइप होगा, कंट्रोल आर से क्या होगा, राइट से टाइप होगा, कंट्रोल आर से राइट से होता है, कंट्रोल ई से क्या होगा, कंट्रोल ई से सेंटर टाइप, कंट्रोल ई होता है, समझ गए? कंट्रोल ई से सेंटर टाइप होता है, सेंटर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, सेंटर टाइप होगा। और कंट्रोल जे से जस्टिफाई, ये लेफ्ट जैसा काम करता है। हो गया? अब अगर हम यहाँ पे बराबर RAND करते हैं और फाइंड खोज मैंने खोजना चाहते हैं कि यहाँ पे द कहाँ लिखा है, तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो द खोज सकते हैं कि द कहाँ हम लिखे हैं, बतला रहे द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फाइंड का वर्क करता है, किसका वर्क करेगा, फाइंड यानी खोजने का काम करेगा। अब कंट्रोल एच बटन प्रेस करें, रिप्लेस होता है, हम चाहते हैं जहाँ जो द लिखे हैं वहाँ पे कंप्यूटर हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, COMPUTER या कंप्यूटर हो जाना चाहिए।
और जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ द लिखा होगा वहाँ हट के क्या होगा, कंप्यूटर हो गया होगा। समझ गए? तो ये सभी शॉर्टकट के होता है। गो टू कंट्रोल जी बटन प्रेस कर लिया। देखिए अभी हम कितने नंबर लाइनिंग पे है, समझिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे 1 नंबर लाइनिंग पे है और कंट्रोल जी के साथ गो करते हैं और हमें लाइन कितने नंबर लाइनिंग पे आना है, तो 7 नंबर लाइनिंग पे आना है। और जैसे गो करेंगे तो हम 7 नंबर लाइनिंग पे चले आएंगे। समझ गए? यहाँ 7 नंबर लाइनिंग पे आ गए। अगर सिंपल यहाँ पे एक ही को पेज में खुला है, कंट्रोल से इंटर बटन प्रेस करके और सारे पेज ला दिए। यहाँ पे टोटल कितना 3 पेज लाए। कंट्रोल जी करते और हमें जाना 1 नंबर पेज पे। कितना नंबर पेज पे? 1 नंबर पेज पे। यहाँ पे 1 कर लेते हैं तो ये क्या होगा कि हम जो तीसरे नंबर पेज पे वहाँ पे चले जाएंगे, 1 नंबर पेज पे चले जाएंगे। एक गो टू का वर्क होता है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको हम क्या बताएं, कंट्रोल ए के साथ क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना बता दें। कंट्रोल डी के साथ ओपन डायलॉग बॉक्स हो गया। कंट्रोल ई के साथ सेंटर। कंट्रोल एफ के साथ फाइंड हो गया। कंट्रोल जी के साथ गो टू यानी लाइन या आपको पेज के गो टू आगे पीछे जाना तो जा सकते हैं। कंट्रोल एच के साथ क्या होता है, रिप्लेस होता है, रिप्लेस बता दे। कंट्रोल आई के साथ क्या होता है, इटालिक यानी तिरछा होता है, ये बता दे। कंट्रोल जे के साथ जस्टिफाई, इतना आपसे बता दिए ना। अब लिखा है कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर कोई पूछे कि बताइए एमएस वर्ड में हम या एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक लाने का सॉरी क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ के। कंट्रोल के बटन जब प्रेस करिएगा ना तो एमएस वर्ड में कोई भी डेटा आप बना के रखे होंगे आप डायरेक्ट वहीं से ओपन कर सकते हैं। एक लिंक लगा के ओपन होता है। समझ गए? तो उसी को हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऐसे ही पूरा टॉपिक को समझ में चले आएगा। ठीक है, कंट्रोल जी के साथ गो हो गया, कंट्रोल के हो गया। कंट्रोल एल के साथ भी आपको बताएं, कंट्रोल एल के साथ लेफ्ट से टाइप होता है। कंट्रोल एल के साथ कहाँ से टाइप होगा, तो लेफ्ट से टाइप होता है। कंट्रोल एम समझिएगा क्या होता है। अगर हमने इतने डेटा को लिखे हैं, ठीक है, हम इसे आगे करना चाहते हैं, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल से एम, तो इंडेंट होता है, लेफ्ट राइट सेंटर इंडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंडेंट का काम करता है ना वो यहीं आप काम कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट का इंडेंट का काम करता है। और न्यू पेज लाना होगा तो कंट्रोल एन के साथ न्यू पेज लाएंगे। कंट्रोल के साथ जब हम एन बटन प्रेस करेंगे क्या आएगा, तो नया पेज लाने का काम करते हैं। कंट्रोल एन के साथ हम न्यू पेज लाने का कार्य करेंगे। कंट्रोल का एन बटन प्रेस करते हैं। इसे हम क्लोज कर लेते हैं, फिर से प्रेस करेंगे। यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए, कंट्रोल से एन बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल एन के साथ न्यू पे आता है, आप यहाँ पे क्लिक करके और न्यू पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल एन के साथ प्रेस कीजिएगा, चले जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करते हैं, नया पे चले जाएगा, कंट्रोल के साथ एन। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम देख लेंगे, बट ये समझिएगा कि न्यू पेज लाने का सॉरी कंट्रोल के साथ एन होता है। हो गया। अब लिखा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू हो गया। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट से होगा। कंट्रोल एस के साथ सेव कीजिए जो भी डेटा है, कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे। कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन बतला दिए। कंट्रोल भी के साथ पेस्ट बता दिए। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है, कट हो गया। कंट्रोल वाई अंडो जीरो होता है। यानी अंडो क्या होता है, कंट्रोल के साथ जेड बटन जब प्रेस का स्टेप स्टेप बैक होगा उसे अंडो बोलते हैं, और कंट्रोल से वाई करें रीडो होगा, स्टेप स्टेप लाएंगे उसे रीडो बोलते हैं। तो अंडो रीडो समझ गए। तो इस तरह से आपको हम इतने ये शॉर्टकट की के बारे में समझाए हैं, तो याद कर लीजिएगा। सिलेक्ट एक बार हम रिवाइज करा लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करें सॉरी क्या होता है, कंट्रोल के साथ ये बोल्ड करने का, कंट्रोल के साथ भी, और कॉपी करने के कंट्रोल के साथ सी, डुप्लीकेट और डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ डी, सेंटर टाइप करने के लिए कंट्रोल के साथ ई, फाइंड करने के लिए कंट्रोल के साथ एफ, गोटो करने के लिए कंट्रोल के साथ जी, और हाइपर रिप्लेस करने के कंट्रोल के साथ एच, इटालिक करने के कंट्रोल के साथ आई, जस्टिफाई करने के कंट्रोल के साथ जे, हाइपरलिंक लाने के लिए कंट्रोल के साथ के, लेफ्ट से कंट्रोल एल, एम से लेफ्ट इंडेंट, एन से न्यू पेज, ओ से ओपन सेव प्रिंट करने के कंट्रोल के साथ पी, इंसर्ट इन्वर्स इंडेंट कंट्रोल के साथ क्यू, राइट से कंट्रोल के साथ आर, सेव करने के कंट्रोल के साथ एस, और इंडेंट कंट्रोल के साथ टी। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। कंट्रोल बी के साथ क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल डब्ल्यू के साथ क्या होता है, क्लोज एप्लीकेशन होता है। कंट्रोल ए के साथ कट होता है। कंट्रोल वाई के साथ अंडो होता है, और सॉरी कंट्रोल जेड के साथ रीडो अंडो, कंट्रोल वाई के साथ रीडो होता है। इतने शॉर्टकट समझ गए। अभी हम जितने शॉर्टकट की बतला रहे हैं ना पूरे शॉर्टकट की को समझिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे तरह से एमएस वर्ड में शॉर्टकट के बारे में पता चले जाएगा। क्लियर है ना?
चलिए अभी हम और शॉर्टकट बतलाने वाले हैं। तो शॉर्टकट की को ध्यान से पहले आप लिख लीजिएगा और समझिएगा। किसके बारे में? तो शॉर्टकट की के बारे में। चलिए यहाँ पे लिखा गया है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या लिखा है? कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस ब्रेक, सॉरी प्रेस ब्रेक। समझिए अभी हम जब पेज लाए हैं ना, कितना पेज आया है? यहाँ पे 1 पेज लिखा है, यानी एक पेज है। और कंट्रोल से जितना बार हम इंटर बटन प्रेस करेंगे उतना क्या आएगा? पेज आएगा। टोटल कितना पेज आ गया? 11 पेज आ गया। यानी कंट्रोल से इंटर से हम बहुत सारे पेज लाने का काम करते हैं, यानी पेज ब्रेक होता है। वही है कि अगर एग्जाम पूछे कि कंट्रोल से इंटर से क्या होता है, तो पेज ब्रेक होता है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 यानी प्रिंट। क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट और F2 बटन प्रेस कर लेना है। ये F12 है, F12 तो क्या होगा? प्रिंट का काम होता है। समझ गए? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से प्रिंट कीजिएगा और कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू यानी देखने का काम कीजिएगा। प्रिंट प्रीव्यू करने से क्या होता है? कंट्रोल के साथ F2 होता है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखने का काम होगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से प्रिंट होता है, या कंट्रोल के साथ P से भी क्या होता है? प्रिंट होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा कंट्रोल से P से क्या क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L यानी प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट D यानी इंसर्ट डेट। कोई पूछे कि बताइए एमएस वर्ड में डेट लाने का शॉर्टकट की क्या होता है, तब बोलेगा ऑल्ट शिफ्ट डी। लेट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या आएगा? डेट आएगा। और ऑल्ट शिफ्ट डी से क्या आएगा? टाइम आएगा। एमएस वर्ड में डेट लाने का शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट डी से डेट और ऑल्ट शिफ्ट डी से टाइम आता है। यही शॉर्टकट की होता है। इसको देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस इक्वल इसे क्या होगा? सब स्क्रिप्ट होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे H2O टाइप करते हैं, H2O, और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट 2 को और कंट्रोल से इक्वल करते हैं, तो क्या हुआ? सब स्क्रिप्ट नीचे की तरफ जो आता है उसे सब, ऊपर की तरफ जो जाता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कीजिएगा, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करते हैं, हो गया, यानी सुपर स्क्रिप्ट हो गया। सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल से इक्वल, सुपर करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। ये सब इसके सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है, इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस सी प्लस डी डबल अंडरलाइन। आपको पढ़ा है ना कि डबल अंडरलाइन करने से क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी प्लस डी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस ओपन और क्लोज कोर्स, इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट। क्लोज कोर्स से क्या होता है? इंक्रीज फॉन्ट होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे डेटा को लिखे हैं और कंट्रोल प्लस सी प्लस इंक्रीज फॉन्ट करते हैं, कंट्रोल सॉरी कॉन्टेक्स्ट है इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉन्ट बड़ा हो रहा है एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे 31 32 33 34 35 एक एक स्टेप होगा। कंट्रोल से इक्वल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक एक हो रहा है। और वहीं हम कंट्रोल से क्लोज करेंगे, सॉरी ओपन क्लोज होता है, तो यहाँ से एक एक कम हो रहा है, तो इसे इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करते हैं। समझ गए? यहाँ पे देखिए इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। इंक्रीज माने यहाँ पे क्या लिखा गया? कंट्रोल प्लस क्लोज कोस्ट है, तो इसे इंक्रीज यानी बढ़ेगा, इसे डिक्रीज यानी घटेगा। तो एक एक स्टेप यानी एक एक स्टेप होगा। लेकिन वही अगर आप कंट्रोल प्लस सी प्लस ग्रेटर देन करते हैं, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इतना ज़्यादा गैप जा रहा है। ऊपर 160 100 ऐसे जा रहा है, 70 180 190 100 200 210 10 स्टेप बढ़ रहा है। और कम करा तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल, एक अंगुली से कंट्रोल, एक अंगुली से एक अंगुली से ग्रेटर देन लेस देन प्रेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो यही होता है शॉर्टकट की के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू वर्ड वाइज अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू से क्या होगा? वर्ड वाइज अंडरलाइन होगा। अगर हम इक्वल करके RAND करते हैं ओपन क्लोज इंटर, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू करते हैं तो वर्ड वाइज हो रहा है आपका अंडरलाइन। देखिए कि अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं, कंट्रोल यू करते हैं तो पूरा अंडरलाइन होगा। कंट्रोल प्लस सी प्लस डी करते हैं डबल अंडरलाइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वर्ड वाइज वर्ड होगा। कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू से क्या होगा? वर्ड वाइज वर्ड होता है आपका अंडरलाइन। कोई पूछे कि वर्ड वाइज वर्ड अंडरलाइन करने क्या होगा? कंट्रोल प्लस सी प्लस डब्ल्यू होता है। कंट्रोल प्लस सी प्लस जी यानी वर्ड काउंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी प्लस जी के साथ वर्ड काउंट कीजिए, पेज कितना है, वर्ड कितना है, कैरेक्टर कितना है, सभी का सभी होता है।
तो वर्ड काउंट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस जी होता है। इसको आप से लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में चल जाएगा। हम जैसे जैसे लैब भी कर रहे हैं ना, वैसे वैसे आप सभी लोग लैब भी इसे कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस 1 2 5 यानी पैराग्राफ स्पेसिंग होगा। कंट्रोल प्लस 1 कीजिएगा, 2 कीजिएगा, 5 कीजिएगा। तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल सा 1 प्रेस करते हैं और करंट लाइन हुआ कंट्रोल सा 2, दूसरा हुआ कंट्रोल सा 3, यानी अलग अलग नो ये चेंजिंग होगा पैराग्राफ वगैरह। हेडिंग ये हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखा गया है कंट्रोल डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस क्रिएट डबल अंडरलाइन क्रिएट टेबल। अगर आप बराबर 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 कीजिए, क्या होता है समझिए। यहाँ से न्यू पेज लाइन और बराबर 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 करते हैं, क्या हुआ एक लाइन आ गया डाउन बराबर बराबर लाइनिंग आ रहा है। तो जो भी लाइनिंग लाना होगा ना ऐसे लाइनिंग को ला सकते हैं। अब प्लस 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 करते हैं, इसे क्या आएगा, क्या लिखा गया प्लस करके प्लस कर दीजिए, उसके बाद माइनस 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 फिर प्लस कर, तो क्या होगा एक खंड बन गया आपका। एक बार प्लस कर लीजिए, माइनस 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 कीजिए फिर प्लस कीजिए, फिर माइनस 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 फिर प्लस, तो आपका इतना खंड बनते चले। तो क्रिएट करना हुआ टेबल को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगर बराबर 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 होगा तो समझिएगा कि डबल अंडरलाइन आएगा, प्लस होगा माइनस होगा क्रिएट टेबल, यानी उसे क्या होता है टेबल बनता है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कंट्रोल प्लस 10 डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज रिस्टोर। कंट्रोल के साथ F10 जब प्रेस कीजिएगा रिस्टोर होगा। जैसे बड़ा किए कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करते हैं, क्या रिस्टोर हुआ, तो रिस्टोर करने का काम किया जाता है कंट्रोल के साथ F2 से। अब नेक्स्ट ऑप्शन कंट्रोल प्लस सीट प्लस F5 बुक मार्क लाने का वर्क किया जाएगा। बुक मार्क लाना हो कंट्रोल प्लस सीट प्लस F5 प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल प्लस सीट प्लस F5, तो बुक मार्क का ऑप्शन चलेगा जहाँ से बुक मार्क का वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F8 माइक्रो का वर्क कीजिएगा। अगर आप माइक्रो ऑप्शन ये एग्जाम में आता है, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ऑल्ट के साथ F8 से क्या होगा माइक्रो का ऑप्शन आता है, ऑल्ट के साथ F8 से माइक्रो का ऑप्शन आएगा, माइक्रो नेम आ गया। तो माइक्रो नेम लाने के लिए ऑल्ट के साथ F8 बटन जब प्रेस कीजिएगा तो चले आता है। नेक्स्ट है सीट प्लस F2 से सेव होता है, ऑल्ट प्लस सीट प्लस F2 से भी सेव होता है, और विंडोज प्लस सीट प्लस एस यानी विंडोज प्लस सीट प्लस एस से क्या होगा स्क्रीनशॉट होता है। ठीक है, और यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया, तो स्क्रीनशॉट करने के लिए विंडो प्लस सीट प्लस F8 होता है। ये सभी शॉर्टकट की होता है, देख लीजिएगा अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है पेस्ट स्पेशल करना होगा तो उसके क्या होता है, और पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी होता है, कॉपी फॉर्मेट कंट्रोल प्लस सीट प्लस सी होता है, और पेस्ट करने के कंट्रोल प्लस सीट प्लस भी होता है, पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सीट प्लस एफ से चेंज फॉन्ट फेस, यानी कंट्रोल प्लस सीट प्लस एफ से चेंज फॉन्ट, कंट्रोल प्लस सीट प्लस एफ यानी चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का फेस हो, ये ऑप्शन होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस सी प्लस ग्रेटर देन से बड़ा छोटा कहते हैं ग्रो फॉन्ट और सीन फॉन्ट करने का काम किया जाता है। हो गया। अब आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 से हेडिंग होता है ना, ये सब चेंज कर सकते हैं, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1। जैसे हम यहाँ से ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 बटन प्रेस चेंज हुआ, 2 से अलग होगा, 3 से अलग होगा, तो सबसे आपका अलग अलग होने का वर्क करता है। हेडिंग होर्डिंग ये सब देख सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट पेज, यानी कंट्रोल से जब पेज डाउन कीजिएगा नो, तो अब ये सब एग्जाम में अपना आता है, अच्छी तरह से देखिएगा। कंट्रोल के साथ पेज अप और डाउन करते हैं। चलिए अभी हम सिंपल पे देख लेते हैं कितना पेज है, कितना पेज है, एगो पेज है, बहुत सारे पेज कर लिए, कितना पेज है 5। कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन कीजिए, कंट्रोल के साथ पेज अप कीजिए, तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर गए पेज नंबर पे जा रहे हैं ना, कंट्रोल से पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा नीचे आइएगा पेज के, समझ गए। तो कंट्रोल के साथ अप और डाउन का यही ऑप्शन होता है कि अगर आपको कंट्रोल से अप करना अप कीजिए, डाउन करना है तो डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल से अप पेज से क्या होगा प्रीव्यू पेज, यानी पहले ये कंट्रोल से पेज डाउन से क्या होगा नेक्स्ट आप आगे जाइएगा। बैक स्पेस डिलीट राइट साइड, और देखिए अगर हम बैक स्पेस करेंगे ना तो कहाँ से डिलीट होगा राइट साइड से। हम यहाँ पे कर्सर रखें बैक कर रहे हैं तो राइट से डिलीट हो रहा है, लेकिन अगर आप डिलीट से डिलीट कीजिएगा तो कहाँ से डिलीट होगा, तो बैक लेफ्ट साइड से आपका डिलीट होगा। कहाँ से, तो लेफ्ट साइड से आपका डिलीट हो रहा है, तो डिलीट से लेफ्ट साइड से और बैक से राइट साइड से डिलीट होता है, उसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे लिखा गया डिलीट बटन, डिलीट लेफ्ट साइड से डिलीट बटन हो जाता है। और यहाँ पे लिखा ऑल प्लस F4 से क्लोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C प्लस इंटर से स्प्लिट टेबल बना सकते हैं, कंट्रोल से बैक की डिलीट वर्ड राइट, यानी कंट्रोल के साथ बैक की। देखिए अगर हम यहाँ पे कर्सर रखें, ठीक है, और कंट्रोल के साथ भाई हम डायरेक्ट अगर हम डिलीट करते हैं तो कहाँ से डिलीट हो रहा है, लेफ्ट से डिलीट हो रहा है। कंट्रोल को प्रेस कर डिलीट करेंगे, एक एक वर्ड डिलीट होगा, कहाँ से, लेफ्ट से। अगर हम बैक ही करते हैं राइट से डिलीट होता है, कंट्रोल से बैक प्रेस करें, एक एक वर्ड राइट से डिलीट होगा। हो गया। तो ये होता है डिलीट विलीट करने का प्रोसेस होता है, आप इसे आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं, समझ गए। तो आप से लोगों को हम इतने सारे ये शॉर्टकट की के बारे में पढ़ाए हैं, तो प्यारे साथियों आप इस सारे शॉर्टकट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको जरूर याद कीजिएगा। और अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बेल्ट्रॉन के एग्जाम में इसी शॉर्टकट की में से पूछा जाएगा। और हम बहुत सारे ये बतलाने वाले हैं, तो हर टॉपिक को समझिएगा, देखिएगा और कवर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे अच्छी तरह से कवर जरूर कीजिएगा। और जो भी लड़के हमारे चैनल पे नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप से हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।